हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के एक दिग्गज स्टॉक एचसीएल के बारे में। कंपनी के स्टॉक में काफ़ी उछाल देखने को मिला और एक बॉटम बनाने के बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में दिखाई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं और मैंने कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। कुछ पैटर्न होते हैं, स्टॉक प्राइस जब नीचे गिरता है और इस तरीके का पैटर्न अगर बना लेता है तो संभावना रहती है कि स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छा मूवमेंट वहाँ पर देगा और वही पैटर्न हमें यहाँ पर दिख रहा है। आप किसी भी स्टॉक में बैक टेस्ट करेंगे, अगर ऐसा पैटर्न दिखता है तो वहाँ से संभावना रहती है कि 99% केसेज में अच्छे परफॉर्मेंस में देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको ये पैटर्न नहीं देखने को मिलता है तो क्या किया जा सकता है? ठीक है, इस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपने किया और इस स्टॉक में एकदम हाई पे बाई किया तो आगे क्या किया जा सकता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने इसमें एकदम हाई पे बाई किया तो एक सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपने देखा कि आपने अगर मान लीजिए जुलाई में एकदम हाई पे बाई कर लिया, एकदम हाई पे, ठीक है, जो कि लगभग 5500 से ऊपर की रेंज थी। ठीक है, तो लगभग इस रेंज पे आपने बाई किया तो आपने देखा कि जैसे ही आपने बाई किया स्टॉक प्राइस नीचे गिरता चला गया तो अब क्या करें? या तो आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया 5% या 2% और आप यहाँ पर अपनी कैपिटल को सेव करके बैठ गए। उसके अलावा दूसरा तरीका, या आप अपनी एवरेजिंग करेंगे। तो एवरेजिंग आप हर एक पिवेट पर नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट पर गिरा, एवरेजिंग की ऊपर गया, फिर से नीचे गिरने लगा, फिर से थोड़ी एवरेजिंग 2 या 3 पॉइंट्स पर ही करी जाए तो काफ़ी बेहतर रहती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है। स्टॉक प्राइस को वीकली टाइम फ्रेम पर भी हम देख सकते हैं। इसके लिए आप सिंपल एवरेज मेथड यूज़ करेंगे तो मूविंग एवरेज, जो कि आपको पिछले 50 दिन की एवरेज या 200 दिन की एवरेज के बेस पर आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज 50 और 200 यूज़ करता हूँ तो आपको देखिए किस तरीके से इन चीज़ों को समझने में हेल्प मिल रही है। तो आपने देखा कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 यानी कि पिछले 50 दिन की एवरेज को ब्रेकआउट कर दे रहा है नीचे की तरफ, तो फिर वो उसको रजिस्टेंस की तरह यूज़ कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक किया जा रहा है। जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग बाई कर रहे हैं और टारगेट क्या रख रहे हैं, मूविंग एवरेज 50 को टारगेट रख रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर पहुँच रहा है वो अपने स्टॉक्स को सेल कर दे रहे हैं और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। वो 5%, 8%, 10% इस तरीके से अपना शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा दोबारा प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाता है। इसलिए जो मूविंग एवरेज 50 है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब प्राइस हाई होता है तो जब उस रेंज पे आएगा तो वहाँ पर बाइंग होने लग जाती है और जब उसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, तो फिर वो एज ए रेजिस्टेंस यूज होना शुरू हो जाता है। इतना मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि अगर मेरे को एवरेजिंग करनी है तो मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे एवरेजिंग करूँगा ताकि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने इसको किया। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, मेरा प्लान था कि पहली एवरेजिंग इस तरीके से यहाँ पे की जा सकती है। उसके अलावा दूसरी एवरेजिंग में मूविंग एवरेज 200 पर वेट कर रहा था प्राइस का 2709 पे, लेकिन प्राइस यहाँ तक नहीं आया। इसके बावजूद अगर आपने एकदम हाई पे बाई किया और पहली एवरेजिंग आपने इस जगह पर करी है तो आज के दिन आप यहाँ पर एक प्रॉफिट में होंगे, भले ये प्राइस कितना नीचे गिर गया हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो प्राइस था वो 4000 से गिर कर 3100 तक आया। आपने यहाँ पर एंट्री नहीं ली क्योंकि आप वेट कर रहे थे 2700 का। ठीक है, 2709 का आपने एवरेजिंग यहाँ पर की। इसके बावजूद भी आप यहाँ पर अभी हाल फिलहाल प्रॉफिट में हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है। प्राइस प्रीवियस जैसे नीचे जब डाउन ट्रेंड में जाता है तो क्या करता है, प्रीवियस लो बनाता है, उसके बाद फिर से नीचे जाएगा तो इन पॉइंट्स को पिवट बोलते हैं। तो एक नया लो बनाएगा, एक नया हाई बनाएगा। ठीक है, तो जो पिछले हाई से अगर नीचे रहेगा तो लोअर हाई रहेगा, तो वो बताएगा कि आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, यानी कि प्राइस नीचे जा रहा है। और जब तक प्राइस कंसोलिडेट करके इस ट्रेंड को नहीं ब्रेकआउट करेगा, आपको पता रहना चाहिए कि हाँ अभी तक ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है या फिर साइडवेज है। साइड में चलेगा तो साइडवेज, नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड कह देते हैं। अब ऊपर की तरफ जाएगा तो अप ट्रेंड। अब देखिए यहाँ पे ये आपको कैंडल दिख रही है, वीकली टाइम फ्रेम है, तो ये लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम है। ठीक है, यानी कि ये यही रेंज देखो यहाँ पर भी कंसोलिडेट कर रहा था, ये रेंज मायने रख रहे थे, लेकिन हम वेट कर रहे थे इस रेंज का। ये अगर इसको नीचे ब्रेकआउट करेगा ना तो हमारा यहाँ पर दूसरी एवरेजिंग का डिसीजन बन सकता है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है इस तरीके से और ये देखो। ठीक है, अब दोबारा प्राइस कहाँ पे आएगा, इसने क्या किया, ये हाई बनाया। अब ये दूसरा क्या है, हायर हाई हो गया, ये पिछले हाई से ऊपर बना दिया। अब दोबारा नीचे आएगा। अब अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा ना नीचे की तरफ, किसको, इस रेंज को 3900 को, अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं करेगा और ऊपर जाएगा अगर दोबारा, तो ये नए हाई बनाएगा और उम्मीद है कि पिछले हाई को ब्रेकआउट करके 6066 तक प्राइस आगे चला जाए। ठीक है, अगर ये अप ट्रेंड इसका यहाँ पर हो जाता है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्राइस दोबारा कहाँ पे रुकेगा, ये देखो इस रेंज पे, किस रेंज पे, 4600 पे। दोबारा यहाँ पे
ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस जगह पर है, इस जगह पर नए वेट कर रहे हैं बायर्स, उनको पता है कि प्राइस यहाँ पे आगे कंसोलिडेट करेगा और यहाँ से फिर से वो बाइंग करना शुरू कर देंगे। इंस्टीट्यूशन ऐसे पॉइंट्स का वेट करता है एवरेज मेथड के ऊपर मैक्सिमम, और आप इसमें पिवट पॉइंट इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड जो भी है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काफ़ी हेल्प करेगा। वो आपको बताएगा कि आगे आने वाले कहाँ कहाँ पे प्राइस रुक सकता है। काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, आप उसको यूज़ करें। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी उसके बारे में समझाया है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हुई है, काफ़ी डाउट क्लियर हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ें आपको इतनी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, तो आपका मेरी वीडियोज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।